हेलो स्टूडेंट्स, ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी, एमएससी या फिर बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और हायर मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है या फिर हायर मैथमेटिक्स से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक टीजीटी, पीजीटी या फिर सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने बीएससी का एक टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस से लेकर के आया हूं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसका डेफिनेशन और उससे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स को भी देखेंगे। फिर अगले वीडियोस में nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखेंगे, फिर लेबनिज थ्योरम एंड मेनी मोर थिंग्स टू कम ऑन दिस सीरीज डिफरेंशियल कैलकुलस। तो स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशियल कैलकुलस। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि सक्सेसिव डेरिवेटिव क्या होता है। सक्सेसिव डेरिवेटिव के लिए आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए। तो लेट एफ एक्स बी रियल वैल्यूड फंक्शन। यहां पे रियल की बात हो रही है इसलिए रियल वैल्यूड फंक्शन हम लोग लेंगे। एक रियल वैल्यूड फंक्शन है आपके पास एफ एक्स। तो इसके डेरिवेटिव को, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को कैसे दिखाते हैं हम लोग? एक तरीका ये होता है डी एफ एक्स बाई डी एक्स, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है इस डी डी एक्स को हम लोग कैपिटल डी से दिखा देते हैं, डी ऑफ एफ एक्स। या फिर एक तीसरा तरीका हो सकता है, अगर इस एफ एक्स को हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लें तो ये पहला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। याद रखिए, जब एक बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा और पहला डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, और इसको हम लोग y1 से दिखाएंगे सक्सेसिवली। सक्सेसिवली मतलब लगातार एक के बाद एक। अब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएशन करने के बाद ये जो नया फंक्शन तैयार हुआ डी एफ एक्स या डी और एफ एक्स ये बोल रहे हैं, या y1 है, y1 एक नया फंक्शन तैयार हुआ, सपोज करिए ये gx तैयार हुआ। अब अगर ये gx डिफरेंशिएबल होगा, देखो डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी या लिमिट की बात हम लोग अलग चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहां पर आपको बस खाली ये पता रहना चाहिए कि ये डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये डिफरेंशिएबल हुआ तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो y1 का जब फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, y1 कुछ और नहीं है dy बाई dx है, तो जब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करने चलेंगे यानी dy1 बाई dx करने चलेंगे तो यहां पर दूसरी बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा और ये d2y बाई dx2 बन जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू होता है d2y बाई dx2, या फिर इसको d2 ऑफ fx लिख सकते हैं, या फिर इसको, अच्छा यहां पे देखो एक नोटेशन और भी हो सकता है, dfx या f डैश x भी कहीं लिखा हुआ है, तो ये भी डेरिवेटिव को, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को दिखाने का एक तरीका होता है। तो ठीक इसी तरीके से सक्सेसिवली चलते चले तो y3 क्या हो जाएगा, d क्यूब ऑफ fx, या फिर इसको f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x कहा जा सकता है। इसी तरीके से अगर n टाइम कर लिया जाए तो nth हो जाएगा, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको मिल जाएगा, और इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं fn ओवर x। तो ये होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या सक्सेसिव डेरिवेटिव। इसके थ्रू आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स मिलते जाते हैं। पहला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y1, दूसरा कोएफिशिएंट अगर निकाला तो y2, तीसरा निकाला तो y3, एंड इसी तरीके से अगर n-1 टाइम निकाला है तो n-1, और अगर ये भी डिफरेंशिएबल हुआ तो इसको फर्दर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ये yn हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। अब इतने के बेस पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग शो करेंगे, जो कि अक्सर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। उसमें से ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू a log x, a cos log x plus b sin log x, then so that x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0।
तो यहां पर आप लोग देख रहे हो कि y2 और y1 दो चीजें आपके पास है। y2 और y1 का मतलब है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करनी है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो यहां पर y इज इक्वल टू आपके पास है a cos log x। डिफरेंशिएशन बहुत ध्यान से हमें करना है, अदरवाइज मिस्टेक होने की पूरी संभावना है। बी साइन लॉग एक्स, ये अपने पास y है, यानी ये फंक्शन गिवन है आपके पास। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए। तो कैसे करेंगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग वन किसके रेस्पेक्ट में करना है? तो विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा अपने को? अपने को मिलेगा वी गेट। अब ये y है, तो याद करिए y का जब हम लोगों ने किया था पहला डिफरेंशिएशन तो y1 मिला था अपने को, तो यहां पे मिलेगा y1। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो a का तो करेंगे नहीं। ये cos x अगर होता तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो साइन x की जगह log x है, तो cos x होता तब माइनस साइन x होता, लेकिन ये तो cos log x है, तो log x का फर्दर डिफरेंशिएशन 1/x यहां पर लग जाएगा साथ में, प्लस b। इसी तरीके से साइन log x का करेंगे तो ये आएगा, साइन का होता है cos x, तो cos log x हो जाएगा, और log x का फर्दर डिफरेंशिएशन 1/x यहां आ जाएगा। 1/x यहां भी 1/x है, यहां पर भी है, तो x y में है, तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x y1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। अपने पास ये है। अब यहां पर इसको u इंटू वी से हम लोग कर सकते हैं डिफरेंशिएट। u इंटू वी हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसको पहले सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग टू विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा अपने को? अपने को मिलेगा, पहले फंक्शन को छोड़ा दूसरे को किया, तो y1 को किया तो y2 आएगा, और फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ा इनटू पहले का किया, तो x का करेंगे तो x का तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस a, साइन का होता है cos log x, और log x का फर्दर डिफरेंशिएशन 1/x, और अगेन यहां पर होगा b होगा प्लस b, और cos का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन, तो यहां पे माइनस b साइन log x इंटू 1/x, ये चीज अपने पास आएगी। अब 1/x वापस यहां पर है अपने पास, तो 1/x को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो इसमें होगा तो x स्क्वायर y2, और इसमें होगा तो x y1, ये मल्टीप्लीकेशन होके आया। इसको ध्यान से देखिए, तो ये है माइनस a cos log x, और यहां पर है माइनस b साइन log x। अब यहां से अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालना है, तो माइनस a cos log x आएगा ये, और ये आएगा प्लस b साइन log x, ये आएगा अपने पास। अब जरा इक्वेशन 1 से देखो, ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू y है, तो ये x स्क्वायर y2 प्लस x y1, यहां से मैं आगे कर देता हूं, यहां से आगे कर देता हूं, क्या मिलेगा अपने को? एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू, माइनस बाहर है और ये y है, तो माइनस y। अब माइनस y को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो यही रिजल्ट तो अपने को प्रूफ करना था, यही रिजल्ट तो है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव। तो आपको जरा भी पैनिक नहीं करना है, आप पैनिक करोगे तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपली डिफरेंशिएशन करते जाना है स्टेप वाइज, और आपको रिजल्ट पक्का मिल जाएगा। तो इसी बेस पे हम लोग चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, और देखते हैं कि वो हमें क्या कहता है। सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है कि अगर y इज इक्वल टू साइन x है, तब हमको प्रूफ करना है कि y2 प्लस y1 tan x प्लस y cos स्क्वायर x। तो y1 और y2 यानी दो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। हमारे पास क्या है? वी हैव y इज इक्वल टू साइन x है हमारे पास,
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। तो अगर हमको y1 चाहिए तो पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, what we get? We get y1 is equal to sin x होता तो सिंपली इसको cos x लिख देते, लेकिन sin x यहां x ना हो के sin x है तो sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन cos x हमको यहां लिखना पड़ेगा, है ना। अब क्या है कि हमको अब इसको अगर इक्वेशन 2 मान लें तो y2 चाहिए, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट किया जाए। ऑन डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x we get, क्या मिलेगा हमको, आइए देखते हैं। तो y1 का तो करेंगे तो y2 हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू, अब यहां पर ये u इंटू वी फिर से आ गया, तो u को छोड़ा, cos sin x को छोड़ा, इंटू cos x का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस sin x आया। ठीक उसी तरीके से v को छोड़ा यानी cos x को छोड़ा तो cos sin x का किया तो इसको cos x समझ के करेंगे तो माइनस sin x आएगा, और इनटू sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा तो वो हो जाएगा cos x। तो y2 इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा माइनस का sin x इंटू cos sin x, यहां भी मार माइनस है, माइनस cos और cos, ये और cos और ये cos मिलकर cos स्क्वायर x बन जाएंगे, cos स्क्वायर x इंटू sin x। ये चीज है हमारे पास अब तक। अब यहीं से हमको अरेंजमेंट करनी है, अरेंजमेंट करने के बाद ही ये फिर पूरा सॉल्व होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x इंटू वाई, cos स्क्वायर x और ये y है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y2 इज इक्वल टू माइनस साइन x इंटू cos साइन x माइनस cos स्क्वायर x इंटू वाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसको अरेंज करके y1 10x तक ले आना है। अब y1 देखो क्या है, y1 है हमारा cos sin x इंटू cos x है, cos sin x इंटू cos x है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं अपॉन में cos x कर दो और इंटू में cos x कर दो, cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवीजन कर दिया, तो ये जो बना cos x इंटू cos sin x ये तो y1 बन गया और ये माइनस 10x बन गया। तो ये y2 इज इक्वल टू माइनस 10x इंटू ये cos इंटू cos sin x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 2 से देखिए तो ये y1 बन गया। अब कोई प्रॉब्लम रही नहीं कि cos स्क्वायर x इंटू y। अब इन दोनों को इधर ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए तो y2 प्लस y1 10x दूसरा टर्म, फिर प्लस y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यही हम अपने को प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। बहुत इजी है, बस ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है क्वेश्चंस को, उनमें देखना है कि कितने ऑर्डर तक के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आपको चाहिए, उनको फाइंड करिए। थोड़ा रीअरेंजमेंट जरूरी हो सकता है, आप बीएससी और हायर एजुकेशन की बात कर रहे हो तो सिंपल आपको दाल पका के तो दिया नहीं जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ ताकि थोड़ी क्लैरिटी आपकी और बढ़े। तो नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा और अच्छा है, और ये एग्जांपल जो आने वाला है ये तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के साथ साथ कई सारे मेंस एग्जाम में, जो अभी लेटेस्ट जीआईसी का मेंस एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। देखो ये है, अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर a इंटू साइन इनवर्स x है तो प्रूव आपको करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। रुको, इसको स्किप करने की कोई भी जरूरत नहीं। देखने में ये भले ही बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन यकीन करो सॉल्व करने पे ये उतना ही इजी है जितना प्रीवियस एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आओ देखते हैं, सॉल्व करके इसको देखते हैं, सॉल्यूशन इसका लेते हैं। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू हमारे पास है ऑलरेडी e टू द पावर a साइन इनवर्स x, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग मैं ये स्टेप्स आपको लिख करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि
आपको इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम ना हो कि कैसे आपको लिखना, नहीं तो मैं केवल समझा करके आगे बढ़ सकता था। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वी गेट y1, y का पहला डिफरेंशियल कोफिशिएंट y1 मिलेगा। अब अगर ये e टू द पावर x होता तो सिंपली e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो जाता, ये हो जाता। लेकिन अब यहां पर x तो है नहीं, ये x ना होकर के a इंटू साइन इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा। तो a का तो होगा नहीं, लेकिन साइन इनवर्स x का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू a इंटू, ये क्या है, ये तो हमारा y ही है, तो a को y ही लिख देते हैं। अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट बहुत भारी दिख रहा है मुझे, तो इसको क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा हमको, आइए देखते हैं। इधर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा। y1 बाहर था हमारा, देख लो ये y1 बाहर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी स्क्वायर रूट के अंदर ही है, तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां क्या मिलेगा, a स्क्वायर इंटू वाई मिलेगा। अब इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो और इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगेन। क्यों डिफरेंशिएट करना है इसको, क्योंकि अभी तक मेरे पास y1 है और जो हमको प्रूफ करना है उसमें y2 दिख रहा है मुझे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा हमको, ये देखो u इंटू वी है, तो इसको u मान लो, इंटू v मान लो, और डिफरेंशिएट करते हैं। तो u छोड़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 स्क्वायर का करेंगे तो 2y1 इंटू y1 का अगेन करेंगे तो ये y2 हो जाएगा। फिर प्लस y1 स्क्वायर को छोड़ दीजिए और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर का तो होगा नहीं, y का होगा, तो y का करेंगे तो y1 मिल जाएगा हमको। y1 मिल गया। अब आगे करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। ये है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 माइनस 2x y1 स्क्वायर माइनस इस a स्क्वायर y1 को भी इधर लेते आओ, a स्क्वायर y1। देखो अच्छा, एक गलती हम लोगों से हुई, अभी आपने ध्यान नहीं दिया। देखो जब स्क्वायर किया था तो a का स्क्वायर किया, तो y का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, y का स्क्वायर कर दो। y स्क्वायर का करोगे तो यहां पर 2y1 2y इंटू y1 आएगा। सॉरी, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं। जब इस a स्क्वायर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, लेकिन x तो है नहीं, x का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इंटू y का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 आ जाएगा। इसको भेजा जाए इधर तो आएगा a स्क्वायर 2y इंटू y1 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2y1 सभी में कॉमन है, बाहर कर लो। 2y1 बाहर किया तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 है, बाहर कर दो। अब जो हमको रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया, 2y1 उधर जाकर के 0 हो गया। यही अपने को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बहुत टफ नहीं होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा कि सक्सेसिव डेरिवेटिव किसे कहते हैं, फंक्शन आपको y गिवन है, पहला डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए y1 अगर डिफरेंशिएबल है तो दूसरा निकालिए y2। इसी तरीके से अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको मिलते जा रहे हैं लगातार, तो आप कंटिन्यूअसली लगातार आप डिफरेंशिएशन करते जाइए, आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मिलते जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसी पे बेस्ड हम लोगों ने ये 3 एग्जांपल्स देखे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस के, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के देखेंगे। अभी तो आपने ये देखा कि सेकेंड ऑर्डर तक ही हम लोग गए, इसके बाद हम लोग nth ऑर्डर तक जाएंगे और फिर उसके जनरल फॉर्मूला पे भी बात करेंगे
और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।